ओम नमो वेंकटेशाय। चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयम् मालामपि त्वदल कैरधिवास्य दत्ताम् प्रायेण रंगपति रंगपतिरेषभिभर्ति गोदे गोदे सौभाग्य संपदभिषेक महाधिकारम् सौभाग्य संपदभिषेक महाधिकारम्। नंद, यशोदा, बलराम इन तीनों के साथ सोए हुए श्री कृष्ण को इन्होंने जगाया। आज ऐसे श्री कृष्ण को जगा रहे हैं जो अपनी सबसे प्रिया नीला देवी के घर में रह रहे हैं। तो आश्चर्य हो सकता है कि यह कैसे संभव होगा। जो श्री कृष्ण वहां अपने माता पिता के साथ सोया हुआ है, वो यहां अपनी प्रेयसी के साथ कैसे सोएगा। यही है श्री कृष्ण की लीला। तो ऐसी लीलाओं से भरी हुई तिरुप्पावई नामक इस अद्भुत ग्रंथ की कृपा हम पर करने वाली गोदा माता से प्रार्थना करते हुए उस ऐश्वर्यदायी श्रीव्रत के बारे में जानने के लिए उत्सुक आप सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। श्री कृष्ण का तत्व जानना साधारण से लोगों के बस की बात नहीं है। ऐहिक आंकों से इस संसार को देखने वाले लोगों के लिए कभी श्री कृष्ण का तत्व समझ में ही नहीं आएगा। उनको छोड़ दीजिए, जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, उनको भी श्री कृष्ण का तत्व पूरी तरह मालूम नहीं है। तो ऐसे श्री कृष्ण के तत्व को हम तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण को किस प्रकार हम अपना सकते हैं, वो मार्ग हमें बता रही है गोदा माता। तो इस संबंध में नीला देवी को आज जगाने जा रहे हैं। कौन है ये नीला देवी? तब हमने अधिकतर देखा, कई चित्रों में देखे होंगे आप सब भी, श्रीमन नारायण भी ऐसे लेटे हुए होते हैं। उनके चरणों के पास श्रीदेवी और भूदेवी नामक दो देवियां रहती हैं। हमारे भगवान बालाजी को भी ऐसे ही उभय देवेरियों के साथ रहने वाले प्रभु कहा जाता है। लेकिन पर रूप में भगवान के तीन देवियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। तो एक एक प्रांत में एक एक तरह से इसी श्री को भगवान की पट्टमहिषी कहते हैं। पट्टमहिषी माने जो राजमहिषी होती हैं। तो ये राजमहिषी कहीं पर श्रीदेवी होती हैं, कहीं भूदेवी और कहीं पर नीला देवी होती है। तो अभी जिस प्रांत में गोदा देवी पैदा हो गई हैं, उस द्रविड़ भाषा में नीला देवी ही भगवान की राजमहिषी हैं।
लेकिन है तो ये तीनों एक ही श्री के तत्व हैं, चाहे श्रीदेवी हो, भूदेवी हो या नीला देवी हो। श्रीदेवी जो हम सब जानते हैं महालक्ष्मी, भूदेवी का स्वरूप ही हमारी गोदा देवी हैं, और नीला देवी यहां पर जिनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, माने ऐहिक दृष्टि से देखें, तो ये तीनों सपत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। तो अभी भूदेवी का स्वरूप जब हम गोदा माता बोल रहे हैं तो उनकी सपत्नी ही नीला देवी हो गई ना। तो क्या इस दुनिया में ऐसी कोई सपत्नी होगी जो अपनी सपत्नी को की प्रशंसा करे? हमेशा सपत्नियां एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं, तो यहां पर उनसे प्रार्थना कर रही हैं ये। तो क्या है ये सब लीला? ये समझने के लिए हमें श्री का स्वरूप समझना चाहिए। श्री के 6 प्रकार के अर्थ बतलाए गए हैं। श्रेयते इति श्री, श्रीयते इति श्री। जो हम सबके आश्रय में, माने हम सब जिनके आश्रय में जाते हैं वो भी श्री हैं, और भगवान के आश्रय में रहने वाली वो भी श्री ही हैं। तो सब प्रकार से ये श्री का स्वरूप ही है। श्री के और 2 अर्थ हैं। जो पीड़ा करती हैं और जो हम सबको परिपक्व करती हैं। क्या किसकी पीड़ा करती हैं, किसका परिपक्व करती हैं? हम में जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को दूर करने वाली यही देवी है, और हम में जो सुगुण होते हैं उन सुगुणों को परिपक्व करने वाली यही होती हैं। तो इसी प्रकार श्री के और 2 अर्थ हैं, सुनने वाली और सुनाने वाली। किनकी सुनती है? हम सबकी बाधाएं सुनती है वो। किनको सुनाती हैं? भगवान को सुनाती हैं ये। तो ये सभी काम करने वाली हैं श्री का स्वरूप। इसीलिए श्री को हम पुरुषकार कहते हैं। पुरुषकार का क्या अर्थ है? पूर्णम करोति इति पुरुषकारः। पूर्णम करोति माने जिसको पूरा कर देती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान अपूर्ण है? जो वस्तु अपूर्ण हो उसी को तो हम पूर्ण करेंगे ना। क्या भगवान अपूर्ण है ताकि ये उसको पूर्ण करे? नहीं। भगवान में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ गुण छिपे हुए होते हैं। उन छिपे हुए गुणों को बाहर लाकर भगवान को याद दिलाती है माता। भगवान कहते हैं, अरे ये तो इतना नीच है, कमीना है, इसका उद्धार करने के लिए तुम बोलती हो। अरे प्रभु, कौन नहीं है इस दुनिया में नीच कमीना, आप बताइए। ये है हमारी संतान। क्या अपने बेटे के बारे में कोई ऐसा बोलता है? छोड़िए ये सब बातें। आया ना आपके पास, उसको माफ कर दीजिए, उसको आप अपना लीजिए, ऐसा बोलती हैं माता जी। नहीं नहीं, इसने क्या स्त्रियों को प्रति अपराध किया? तो माता कहती, क्या प्रभु आपने शूर्पणखा के बारे में क्या किया? उसके प्रति आपका क्या व्यवहार था उस समय? डांटती है उसको, चुप रह जाता है भगवान। सही है ना? जब बाप गलती करे तो गलती नहीं, बेटा गलती करे तभी तो गलती है। नहीं हो सकता ना ये। इसलिए भगवान को बार बार याद दिलाती हैं ये माता। प्रभु इस प्रकार
दोष करने वालों को भी आप अपना लो। तो इस प्रकार जब माता जी उनके साथ रहती हैं तब प्रभु का गुस्सा कम हो जाता है और उसमें छिपे हुए जो अद्भुत गुण हैं, क्षमा, दया आदि गुणों को बाहर निकालने वाली यही माता। इसीलिए देखिए, जब रावणासुर ने जो अपराध किया और काकासुर ने जो अपराध किया, दोनों का अपराध एक जैसा ही है। काकासुर जो इंद्र का पुत्र था, आकर उसने क्या किया, माताजी के वक्षस्थल पर अपनी चोंच से ऐसे चुभाकर उसका मांस निकाल कर गया। वो तब सो रहे थे भगवान, तो अचानक ये रक्त की बूंदें उन पर गिर पड़ी। माताजी क्यों नहीं उठी? क्योंकि अगर वो उसको यहां से भगाए तो प्रभु जाग जाएंगे, तो प्रभु की नींद में किसी प्रकार का अड़ंगा ना हो, ऐसा सोच के वो चुप बैठी हैं। और काकासुर ने क्या किया, उसका मांस निकाल के गया। तो लेकिन जब ये रक्त की बूंदें उन पर गिर पड़ी तो प्रभु उठ गए। देखा तो माता के हृदय पर इतना व्रण था, बहुत गुस्से में आए और उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक दर्भ निकाल कर दर्भ में राम बाण का मंत्र आवाहन करके उसे छोड़ दिया। उससे बचने के लिए कितने लोकों में गया वो काकासुर। अपने पिता के पास गए, पिता ने कहा, अरे वो तो छोड़ने वाला कौन है, साक्षात श्रीमन नारायण का स्वरूप, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ब्रह्म जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबके पास गए, हर एक ने कह दिया हम आपको नहीं बचा सकते। तो अगर आपको बचाने वाला कोई हो तो सिर्फ वो ही श्री रामचंद्र है। तो तीनों लोग घूम घूम कर आकर श्री राम जी के चरणों पर आ गिरा। तो राम ने उसे छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे शरीर का एक भाग मेरे राम बाण को दे दो, नहीं तो वो बाण भी चुप नहीं रहेगा। इसलिए उसने एक आंख उसको दे दी। तब से कौवे को एक ही आंख है। तो इस प्रकार काकासुर बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि माता जी उसके साथ रही। प्रभु के साथ जब माता जी हैं तब चाहे जितना भी बड़ा अपराध वो क्यों न करे, प्रभु उसको माफ कर देते हैं। यही अपराध तो रावणासुर ने किया, वो उठा के लेके गया, लेकिन इस प्रकार हिंसा तो नहीं की, माने शारीरिक हिंसा नहीं की, मानसिक रूप से बहुत हिंसा दी उसी ने भी। लेकिन रावणासुर भी मारा गया है। क्यों मारा गया है? क्योंकि उस समय प्रभु के साथ माता नहीं थी। तो हमारी गलती चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर देवी माता प्रभु के साथ रहती हैं तो हमें बचाने की क्षमता वैसे ही आ जाती है प्रभु में। ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं है उनमें, गुण तो है लेकिन बाहर नहीं आता। वो बाहर लाने वाली अगर कोई है तो माता जी हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी जब वन जाने को सोच रहे थे, आप ही बताइए प्रभु को, मुझे भी किसी भी तरह उनके साथ जाना है। तो सीता मैया के आभूषणों को देखने के द्वारा ही सभी वानर श्री रामचंद्र के मित्र बन गए। जब तक माता का दर्शन नहीं हुआ तब तक हनुमान जी अपने आप को रामदूत रामदूत कहा करते थे। सीता मैया का दर्शन करने के बाद अपने आप को रामदास कहने लगे। तब तक जो दूत था अब दास बन गया। क्यों? माता में ऐसी विलक्षणता है, उस विलक्षणता से प्रभु के गुण और उजागर हो जाते हैं।
ऐसी माता का प्रणाम करना हम सबका कर्तव्य होता है, क्योंकि प्रभु को के पास पहुंचने के लिए हमें माता की आवश्यकता होती है, लेकिन माता के पास पहुंचने के लिए और किसी की आवश्यकता हमें नहीं रहती। प्रभु के पास सीधा नहीं जाना चाहिए, हमें थ्रू माता, माता के द्वारा ही हमें जाना चाहिए। क्यों? तभी तो प्रभु की कृपा दृष्टि हमें मिलेगी। इसीलिए आज वो नीला देवी को ये उठा रहे हैं। तो कौन है ये नीला देवी? हमने कहा पररूप में भगवान की 3 देवेरियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। इसीलिए आपको वेदों में भी 3 प्रकार के सूक्त मिलते हैं, श्री सूक्तम, भू सूक्तम और नीला सूक्तम कहकर। लेकिन व्यूह रूप में भगवान की दो देवेरियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो यशोदा के भाई की बेटी है ये। यशोदा का एक भाई है कुंभ नाम कर, वो कुंभ की बेटी है ये। तो उसके पिताजी यानी कुंभ ने ये शर्त लगाई, कोई मेरी बेटी से शादी करना चाहे तो उसके पास 7 सांड हैं, बहुत ही बलशाली सांड, जो इन 7 सांडों को एक ही रस्सी में बांध सकता है, उसके साथ ही मेरी बेटी का विवाह होगा। तो श्री कृष्ण ने वो करके दिखाया, 7 सांडों को एक साथ बांध दिया उसने। श्री कृष्ण का पराक्रम देखकर कुंभ ने नीला का विवाह इनके साथ करा दिया। यही नीला देवी द्रविड़ देश में श्री कृष्ण की राजमहिषी मानी जाती है। इसलिए आज नीला देवी की प्रार्थना कर रहे हैं ये सब जग। उंदु मद कलितन ओडाद तोल्वलियन नंद गोपालन मरुमகளே नपिन्नोई कंदम कमलम कुழலி கடை திருவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயினங்கள் குயிலினங்காள் குவினகாள் பந்தார் விரளி உன் மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரை கையால் சிறார் வளையொளிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்து एलो एम्बावाई। माता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उंदु मद कलितन ओडाद तोल्वलियन नंद गोपालन मरुमகளே, नंद की बहू होने वाली हे नीला देवी, आप आकर दरवाजा खोल दो। तो नंद कैसा नंद है? वो उंदु मद कलितन ओडाद तोल्वलियन, माने मद गज का श्रवण करने वाले, कई हाथियों के समूह होने वाले नंद की बहू होने वाली नीला देवी, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर से यहां पर भी हमें ऐसा ही संदेह होगा। हमने कभी ये नहीं सुना कि नंद जी के पास तो गायें हैं, तो जब गायें होती हैं तो बैल भी होते हैं, या भैंसे हैं, भैंसा हो भैंस हो, जो भी हो सकते। तो भेड़ बकरी कहीं हमका वर्णन तो हमें नहीं मिला, शायद अगर वो होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी भारी संख्या में मदगज हैं ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना।
लेकिन यहां पर गोदा माता कहां से देखा उसने, हमें नहीं मालूम। ऐसे ही प्रशंसा कर रही हैं नंद के बारे में। उंदु मद कलितन ओड़ा तोलवलियन, ऐसा मद गज श्रवण होता रहता है उसमें से। इनको भद्र गज कहते हैं। गजों में भी ये उत्तम जाति के गज होते हैं। वो मदगज इतना सुगंध पूरित द्रव है, भ्रमर भी आकर उसके चारों ओर घूमते लगते हैं। तो इस प्रकार का मदगज श्रवण करने वाले, उनको भी अपने वश में रख सकने वाले। तो क्या कभी नंद ने ऐसा काम किया? नहीं, नंद के बेटे ने तो अवश्य किया। कब? उस दिन कोलयापीड़ का संहार करने वाला कौन था? यही ना। कितना मदगज था वो, ऐसे मदगज का नाश करने वाला, उसको अपने वश में कर सकने वाला श्री कृष्ण ही है ना। तो ऐसे कई हाथी इनके अंडर रहते हैं। तो यहां हाथियों को अपने वश में रख सकने वाला आचार्य होता है। आचार्य का लक्षण यही होता है। नंद कौन है? आचार्य तो हमने पहले कई बार कह दिया। तो आचार्य के अधीन रहने वाला कौन है? साक्षात भगवान है ना, श्री कृष्ण परमात्मा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा श्री कृष्ण गुरु होने वाले नंद के अधीन है, तो भगवान को अपने वश में रख सकने वाला। यहां भगवान कौन है? मदगज। और नंद कौन है? आचार्य। इन दोनों का क्या संबंध है, थोड़ा हम देखेंगे यहां पर। यही तो विशेषार्थ है। इतने सारे विशेषार्थ होते हैं। वैसे तो हम देखते हैं गज का शरीर जो काला है, उसी तरह है हमारा भगवान भी। तो एक प्रकार की समानता है। मदगज बहुत ही शक्तिशाली है, भगवान भी शक्तिशाली है। लेकिन मदगज इतना शक्तिशाली होने पर भी एक महावत के हाथों वो अधीन है। महावत कैसा है भैया? बहुत पतला है। क्या इससे बड़ा भयंकर स्वरूप वाला है क्या वो? गज से तो नहीं है ना, छोटा सा आदमी होता है। आचार्य भी ऐसा ही है ना। आचार्य माने कोई इतना उतना इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा तो कहीं नहीं रहता। लेकिन आचार्य के वश में कौन रहते हैं? भगवान भी रहते हैं। तो ये शक्ति आचार्य को किसने दी है? इसी हाथी ने दी है ना। महावत के हाथों हाथी अपने आप आ जाता है कि नहीं? नहीं तो हाथी की शक्ति के सामने महावत का टिक नहीं सकता क्या? नहीं सकता। तो भगवान की कृपा से ही आचार्य बन गया। इसके पहले भी हमने आचार्य के लक्षणों के बारे में बताया। ईश्वरस्य च सौहार्द्रम विष्णोः कटाक्षस्य, ये सभी गुण हैं आचार्य के। भगवान की दया होनी चाहिए, तभी तो कोई आचार्य बन सकता है। तो इन दोनों का संबंध ऐसा है। और तीसरा, हाथी क्या करता है? ये महावत जिसके सिर पर उसके सूंड रखने को बोलता है, जिसको आशीर्वाद देने के लिए बोलता है, उन सबको आशीर्वाद देता रहता है। हम कई उत्सवों में मंदिरों में देखते रहते हैं। वो महावत कुछ 1-2 रुपया लेता है हमसे और हाथी से बोलता है कि इसके ऊपर सूंड डालो, तो सूंड डाल देता है। तो भगवान भी ऐसा है। आचार्य जिस किसी को बोलता है, सिर्फ उसी को ये अपना लेता है। इसके पहले ही हमने कृष्णमाचार्य और रामानुजाचार्य इन दोनों से संबंधित कथा में यही बात स्पष्ट कर दिया है। तो आचार्य की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है। और एक गुण,
हाथी क्या करता है, अपने पांव को थोड़ा नीचा करके ये महावत को वहां पांव लगाकर ऊपर बैठने के लिए वही सहायता देता है, मदद वही तो करता है ना। तो महावत इस प्रकार हाथी पर सवार होके बैठा है, तो क्या अर्थ है, भगवान की कृपा से ही वो भगवान के ऊपर आके बैठा। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास ने जो कहा, भगवान से भी बड़ा है गुरु। कैसे बड़ा हो गया भैया? इसी भगवान की कृपा से वो बड़ा हो गया है। इस हाथी पर वो बैठा रहता है कि नहीं? तो इस प्रकार बहुत सारी समानताएं इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देते हैं। जिन पर कृपा करने को आचार्य बोलते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है। इतना सर्वशक्तिवान होने पर भी भगवान गुरु के अधीन ही रहता है। तो मंत्र गुरु के अधीन में रहता है, वैसे ही भगवान। तो सभी देवता मंत्र मूलक होते हैं, मंत्र गुरु मूलक होता है। तो उस गुरु के पास जाने से हमारी इच्छाएं पूरा हो जाती हैं। ऐसे गुरु होने वाले नंदगोपाल की मरुमहले, उनकी बहू होने वाली, ये एक मर्यादा है। किसी की पत्नी होने के बाद, माने विवाह होने के बाद, ससुराल वालों से ही उसका संबंध बना रहता है। आजकल के जमाने में ज्यादा इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन संप्रदाय तो हमें यही कहता है, मर्यादा यही कहती है कि ससुराल के साथ आपका संबंध जोड़ लो। ऐसा नहीं कि आपकी मायके के साथ कुछ संबंध नहीं रखना चाहिए। जिस घर में आप आई हो, उस घर को रोशन करना आपका काम होता है। इसीलिए सीता मैया से जब हनुमान ने पूछा, क्योंकि हनुमान जी को संदेह हो गया, क्या ये सही सीता है या नहीं, कोई और सुंदरी भी हो सकती है ना, कितनी सारी सुंदरियों को लाके बांध रखा है उस रावण ने। तो सीता जी ने क्या कहा श्री रामचंद्र से, सृषा दशरथस्याहं शत्रु सैन्य प्रतापिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः। मैं दशरथ महाराज की बहू हूं, पहले वही कहा उसने। स्नुषा माने बहू, दशरथस्याहं शत्रु सैन्य प्रतापिनः, और मेरे ससुर जी बहुत बड़े पराक्रमशाली हैं, कई शत्रुओं को एक साथ संहार कर सकता है, ऐसे अपने ससुर की प्रशंसा उसने की है। लेकिन वहीं रुकी नहीं, बाद में अपने पिता के बारे में भी कहा उन्होंने, दुहिता जनकस्याहं, जनक महाराज की कन्या हूं मैं, वैदेहस्य महात्मनः, मेरे पिताजी विदेह राज से संबंधित एक महापुरुष हैं। दोनों के बारे में बताया, लेकिन पहले ससुर जी के बारे में बताया। ये है मर्यादा। इस मर्यादा का पालन करते हुए इन सभी ने भी, पहले ही इन लोगों ने वचन दिया ना, शय्यादन शय्योम, जो करने को कहा गया है वही करेंगे, जो करने को नहीं कहा गया नहीं करेंगे। तो अब इसका पालन करते हुए इन्होंने यही कह दिया। तो जब इन्होंने नंदगोपालन मरुमहले कहा, तो अंदर से नीला देवी ने कहा, हाँ, इस व्रज में कौन इनकी बहू नहीं है, ऐसा कहा।
मैंने सब औरतें तो चाहती है उसी श्री कृष्ण को, तो सब श्री कृष्ण को अपने पति ही मानते हैं। तो इन सबके ये सब कौन होते हैं? तो फिर नंद के लिए सभी तो बहुए 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 ही है ना, पूरा नंद व्रज ही उनकी बहुओं से भर पड़ा है। तो आप किनको बुला रहे हैं हमें क्या मालूम है? नपिन्नाई, नपिन्नाई ये नाम सिर्फ उनके लिए विशेष नाम है। नीला देवी को नपिन्न पिराटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहू है वो बहू है, सब बहुएं हैं, सबको नहीं बुला रहे हैं, आप ही को बुला रहे हैं। नपिन्नाई कंदम कमलुम कुழலி கடை तिरुवाई। अभी आपको क्या करना है? कंदम कमलुम कुழலி கடை तिरुवाई, बहुत ही सुगंध फैलाने वाले फूलों से आपके जो बाल सजाए गए हैं, ऐसे बालों से के साथ, ऐसे फूलों के साथ, ऐसे सुगंध से भरे हुए बालों के साथ आप आकर ये दरवाजा खोल दो। इस प्रकार उन्होंने कहा। ऐसा कहने में क्या अर्थ है? जब कभी हम माताजी को बुलाते हैं, उनके साथ साथ अपने पिताजी को भी हमें बुलाना चाहिए। कौन है यहाँ पिता? सर्वगंधः सर्वरसः। किनके नाम है ये? भगवान विष्णु के नाम है। सब प्रकार का जो भी सुगंध इस दुनिया में फैला हुआ है, वो सुगंध वही भगवान है। सभी रसों का मूल वही भगवान है। तो सर्व गुण रूपी, सर्व गंध रूपी, सर्व रस रूपी होने वाले भगवान के साथ मिलकर आप आके दरवाजा खोलो। माने दोनों से हम प्रार्थना कर सकते हैं अलग अलग रूपों से, लेकिन जब उनका स्वागत करते हैं दोनों को मिला के ही हमें स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा काम तो ना अभी देवी जी से है तो देवी सिर्फ देवी की ही प्रशंसा करेंगे, या अभी तो हमें स्वामी जी से ही काम है तो स्वामी की ही प्रशंसा करेंगे। ऐसा सोचेंगे तो हमारा नाश ही होगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं श्रीमद् रामायण में। शूर्पणखा ने क्या किया है? सिर्फ भगवान को चाहा और भगवती को छोड़ दिया। सिर्फ श्री रामचंद्र को अपनाना चाहा और सीता जी से उसने द्वेष किया है। उसका नाश हो गया कि नहीं हुआ? रावण ने क्या किया? सिर्फ भगवती को चाहा और भगवान को छोड़ दिया। उसका नाश हुआ या नहीं हुआ? तो इसी प्रकार अगर सिर्फ एक ही की उपासना हम करेंगे तो हमारा भी नाश ही होगा। इसलिए दोनों को मिला के ही हम बुला रहे हैं। और यही संबंध स्थापित करने के लिए पहले क्यों उसको बहू बहू नंद की बहू क्यों बोल दिया? क्योंकि आचार्य का संबंध भी होना चाहिए। देखिए कोई भी अलग रूप से नहीं है यहां पर। भगवान के साथ भगवती और भगवती के साथ आचार्य भी। तो सबको संबंध स्थापित करते हुए इनको बुला रहे हैं। तो अंदर से नीला देवी ने कहा, अरे ये क्या बात है भाई, अभी तो सुबह होने का समय है नहीं है, रात के समय पे आकर इस प्रकार एक प्रिय और प्रेयसी दोनों को अलग करना कहां तक ठीक है? तो तब गोदा माता बाहर से बोल रही है, नहीं 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 नहीं, अभी तो सुबह होने का समय हो गया है। वंदेंगुम कोഴി अरैतनगान। देखो ये पक्षी आ गए हैं, ये चिकन के पक्षी। सभी चिकन यहां से आकर कुकड़ को बोल रहे हैं। ये कुकड़ को बोलने वाले ये चिकन जो है, ये सुबह होने की सूचना हमें दे रही हैं। और इनके साथ साथ माधवी
पंदल मेल पलकाल कुयली नंगाल कुइन और उधर देखो माधवी लता से ऐसी एक मंदिर जैसा छाई हुई है, ये लता फैल गई है ऊपर, और उस लता पर बैठकर एक कोयल कुहू कुहू नाद कर रहे हैं। तो ये दोनों सूर्योदय होने का समय को सूचित कर रहे हैं ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या है ये चिकुन और क्या है ये कोयल? ये दोनों है हमारे आचार्य और आಳ್वार, इन दोनों के सूचक हैं ये। तो भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं सभी आचार्य भी। आचार्य माने सबसे उत्तम लक्षण उनमें होता है। क्या है उत्तम लक्षण? दुनिया में बहुत सारी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार, कहते हैं तुलसीदास जी। तो साधु लोगों का क्या स्वभाव होता है? ये हमेशा अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं और बुरे गुणों को छोड़ देते हैं। और चिकुन का पक्षी भी ऐसा है, उसका खाना जो है ना, वो कहीं से एक दाना निकालना है, सब कूड़ा करकट यहां वहां फैला रहता है। ये चिकुन का पक्षी उधर जाकर ये अपने पांव की उंगलियों से, नाखूनों से इधर उधर ऐसा 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 कर देता है, और अंदर छिपा हुआ एक दाना ऐसा अपनी चोंच में लेकर खा लेता है। माने जो सबसे उत्तम गुण है उन गुणों को स्वीकार करते हैं, बाकी सब बुरे गुणों को इधर उधर फेंक देते हैं ये लोग। ये है माने साधुओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। कबीरदास भी क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घही रहे थोता दे उड़ाए। ये सूप की तरह है। ये सूप क्या करता है? उसमें दोनों मिला के जो ताल पदार्थ है और जो सार पदार्थ है, दोनों मिले हुए होते हैं। जब सूप में इसको डाल देते हैं और इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो जो भी सारहीन है वो सब उड़ जाता है, वो सारमय पदार्थ जो है वो अंदर रह जाता है। तो साधु को भी ऐसे ही रहना चाहिए, उन्होंने कहा। तो गोदा माता इसका उदाहरण एक चिकुन के साथ कर रहे हैं। एक कुकड़कू जो है ये ऐसे ही करता है। तो इस प्रकार अपने पांवों से सब कचड़े को इधर उधर फेंक कर उसमें जो सार पदार्थ हैं उसको निकालने वाले आचार्यों का सूचक है ये। तो ये सभी आचार्य पुरुष यहां पर खड़े हुए हैं, और ऊपर से जो आए हुए हैं वो कौन है? माधवी पंदल मेल पलकाल कुयली नंगाल कुइन हॉर्न। ये माधवी लता जो छाई हुई है, वो माधवी लता पर बैठे होकर ये सभी कोयल गा रहे हैं। कौन है ये कोयल? साक्षात आಳ್वार ही। कोयल और आಳ್वार इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। कोयल एक क्या बोलते हैं, वो परतंत्र जीवी है, अपने आप स्वतंत्र जीवन नहीं कर सकता है। आखिर जब उसके अंडे होते हैं, उन अंडों को ले जाकर कौओं के घोंसले में रख के आ जाते हैं। कौवा भी सोच लेता है कि ये भी मेरे ही अंडे हैं, और उनकी रक्षा करके कुछ दिनों के बाद उसमें से जब बच्चे निकलते हैं वो भी काले होते हैं और ये भी काले होते हैं। तो इनको देखकर अपने ही बच्चे समझ लेता है कौवा, और आहार लाकर उनको खिलाता है। जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और वसंत काल हो जाता है, तब कौवे
काव काव करना शुरू करते हैं और कोयल कुहू कुहू करना बोलते हैं। तब मालूम पड़ता है कौवे को ये मेरे बच्चे नहीं है, तब उनको भगा देता है। तो क्या प्रॉब्लम है, बड़े तो हो गए, उड़ सकते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार परतंत्र जीवन बिताते हैं। प्राप्त काले समापन्ने का कह पिक पिकहा, एक कहावत है संस्कृत में। जब सही समय आ जाता है तब हमें मालूम हो जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। जिंदगी में भी कई लोग ऐसे हमारे दोस्त बनकर हमारे पास आते हैं, जब हमें कष्ट होता है उस समय हमारे साथ रहने वाला ही सही मित्र होता है और बाकी सब धोखेबाज। यह सूचित करने के लिए कहावत बताया जाता है। तो इस प्रकार वो कोयल के जैसे हैं, आलवार भी परतंत्र हैं। कभी अपना जीवन वे नहीं बिता, हमेशा उनका जीवन परमात्मा पर आधारित है। परमात्मा के बिना ये नहीं रह सकते, तो उनका जीवन पूरी तरह उनके लिए समर्पित है। और कोयल पंचम स्वर में गाता है, आलवार भी पंचम वेद बताए जाने वाले द्रविड़ प्रबंध हमें दे दिया। द्रविड़ प्रबंध की रचना करने वाले कौन है? ये आलवार ही। एक एक आलवार ने एक एक रूप से पंचम वेद को बना दिया और द्रविड़ प्रबंध आज पांचवा वेद माना जाता है। तो ऐसे पंचम वेद में गाने वाले हैं ये। कोयल कहां बैठे हुए हैं? माधवी पंदल में माधवी लता पर। देखिए कितनी सारी लताएं हैं, लेकिन गोदा माता ने कैसे एक एक शब्द को चुन लेती है ना माता जी। बहुत ही चकित होने वाली बात है ये। माधवी लता पर बैठे हुए, माने माधवी माने कौन है? माधव श्री कृष्ण। माधवी माने श्री कृष्ण की पत्नी होने वाली श्री का स्वरूप। तो श्री तत्व के आश्रय से ही ये परमात्मा के पास पहुंच गए हैं। तो श्री को आधारित बनाकर हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के पास पहुंचने वाले ये सब जो हैं, ये सब आलवार हमसे क्या कह रहे हैं? ये माधवी के बारे में, माधवी माने श्री के बारे में हमें बता रही हैं। तो वहां पर जो लता फैल गई है वो है नारायण तत्व। तो इस नारायण तत्व को आधार बनाकर वहां बैठे हुए सभी कोयल गा रहे हैं। पंदार विरणी। तो कैसे आना चाहिए आपको, ये भी बता रही हैं आप हाथ में एक गेंद को ऐसे पकड़कर, चारों ओर से इस गेंद को आप ऐसे पकड़कर आ जाओ। माने एक हाथ उन्होंने श्री कृष्ण पर ऐसे डाल दिया, एक हाथ से यह गेंद रखो, बीच में तुम, और ऐसे चल के आ जाओ। देखिए कैसे आने का भी कैसे कैसे बता रही हैं गोदा माता। क्या है ये? उनके लिए भोगोपकरण है श्री कृष्ण, लीलोपकरण है सारी सृष्टि। भगवान के साथ रहकर भगवान के साथ सब प्रकार के भोग पाती हैं लीला देवी, जो भी श्री तत्व। तो इस प्रकार श्री तत्व होने वाली तुम, परमात्मा के ऊपर एक हाथ, भगवान का जो नित्य निवास स्थान है श्री वैकुंठ, वह नित्य स्थान, लीला स्थान क्या है? ये सारी सृष्टि। तो ये क्या कैसे है? एक गेंद की तरह। तो एक हाथ में भूमंडल रखकर, एक हाथ परमात्मा पे रखकर, इन दोनों का अनुसंधान किससे किया जाता है? बीच में रहने वाली इस माता के द्वारा। देखिए कितना सुंदर वर्णन है।
तो इस प्रकार भोगोपकरण होने वाले परमात्मा, लीलोपकरण होने वाले गेंद, इन दोनों के साथ आप आगे आकर दरवाजा खोल दो। उन मैथुनन पेड़, हम क्यों आए हैं यहां पर? आपके प्रिय होने वाले उस श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए, स्तोत्र पाठ करने के लिए हम यहां पर आए हैं। लेकिन पहले तो आप तो होंगी ही, जिस किसी भगवान का भी आप नाम लो पहले तो वही रहेगी ना। नारायण तो सिर्फ नारायण नहीं है, श्रीमन नारायण होते हैं, श्री के साथ मिले हुए भगवान होते हैं ये। तो ऐसे भगवान के साथ आपका गुणगान भी होता है। जब उनका गुणगान कर रहे हैं तो आपका भी गुणगान हो गया। मैथुनन पेड़ செந்தாமரை கையால் சிறார் வளை ஒளிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்த एलोर एम्बाई। आहा, देखिए वर्णन माने ऐसा होना चाहिए। आपके हाथ कैसे हैं? लाल लाल कमल फूलों का जैसा है, इतने सुकुमार हाथ हैं आपके। ऐसे हाथों के साथ ये हाथ के ऊपर ऐसे कंगने हैं। एक कंगने जब ऐसे दरवाजा खोल रही हैं तो इनमें से एक शब्द निकलता है ना, ध्वनि निकलती है, मंगलकर ध्वनि है वो। स्त्री के हाथ में जब कंगने होते हैं तो उनसे जो ध्वनि निकलती है वो सबसे मंगलप्रद ध्वनि है, और किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं। जिस घर में औरतें इस प्रकार कंगने पहनती हैं उस घर में हमेशा शुभ ही शुभ होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आजकल लोग एक पहनना तो उनके लिए आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो ऐसे हाथों से आप आकर वो दरवाजा भी कैसे खोलना चाहिए? आनंद के साथ, हाँ आप आ गए ऐसा कह के अंदर बुलाओ। हाँ आप आ गए ऐसा मत बोलो ना। कुछ लोग कैसे दरवाजा खोलते हैं हमारे लिए, हमें देखते ही उनका मुंह ऐसा मुड़ जाता है, ये कहाँ का सिरदर्द आ गया हमारे घर पे। ऐसा मत सोचो माँ, हम तो आए आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हम पे गुस्सा मत करो, खुशी खुशी से हमें अंदर बुलाओ। सीरार वलई ஒளிப்ப வந்து திரவாய், आनंद के साथ आप आ जाओ। क्या है ये सब वर्णन क्यों किया माता ने? देखिए एक एक शब्द का अंतरार्थ क्या है। तामर क्या कहा था मैंने, जो कमल का फूल जो है, वो कमल का फूल जो है सहस्रार का सूचक हमने बताया, माने संपूर्ण ज्ञान का सूचक। ये संपूर्ण ज्ञान से सिर्फ ज्ञान हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। उस ज्ञान के साथ आपको 3 गुण होना चाहिए। माने एक अच्छे फूल के 3 गुण होते हैं। क्या है वो? सौंदर्य, सौकुमार्य और सौगंध्य। माने फूल को बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत कोमल होना चाहिए और सुगंध से भरा हुआ होना चाहिए। ये तीनों गुण हो तो वही फूल भगवान के लिए हम समर्पित कर सकते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे कोई सुगंध नहीं आता। जैसे मेरी गोल्ड, ये वो कुछ होते हैं ना, उनमें कोई सुगंध नहीं रहता, वो भगवान की पूजा के लिए निषिद्ध माने गए। तो ये तीनों गुण होना चाहिए। तो सौंदर्य माने क्या है? जिस सौंदर्य को देखने पर हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, वो सबसे उत्तम सौंदर्य हो जाता है। माने अन्य विषयों की निवृत्ति जिससे होती है वो है सबसे बड़ा सौंदर्य। माता का दर्शन होने पर किसी अन्य विषय पर हमारा मन नहीं लगता, ये एक गुण है। दूसरा सौकुमार्य। सौकुमार्य माने कोमलता।
कोमलता माने आखिर मैं भी नहीं हूं, ऐसा जब मानते हैं। स्वभोक्तृत्व निवृत्ति कहते हैं इसको। इस प्रकार के स्वभोक्तृत्व, मैं ही भोग रहा हूं, ऐसी भावना को जब हम छोड़ेंगे, वो है सौकुमार्य। और सौगंध्य, निरतिशय प्रेम ही सौगंध्य है। भगवान पर इतना प्रेम हमें होना चाहिए कि उसका कोई अंत ना हो। इस प्रकार के तीनों गुण जब रहते हैं, वो है सच्चा प्रेम। ऐसे गुणों के साथ और कंगनों का जो शब्द होता है, वो शब्द क्या है? तो इन शब्दों से हमें क्या मिलता है? हर दिन भगवान का संबंध हमें हो, ये हमेशा इसी हाथ में रहते हैं ना। तो भगवान का नित्य संबंध हमारे साथ हो। और ये अकारत्रय के सूचक भी है। अकारत्रय माने अनन्य भोग्यत्वम, अनन्य शरण्यत्वम, अनन्य उपायत्वम, ये तीन बताए गए हैं। इनके बारे में आगे थोड़ा जान लेंगे। तो इस प्रकार के अकारत्रय ज्ञान भी हमें हो जाए, ऐसे लक्षणों के साथ आप आओ और हमें खुशी खुशी से अंदर बुलावो। तो जब आप इस प्रकार हमें बुलाएंगी, तब हम खुशी से अंदर आ जाएंगे और मगिल्द, हम सब मिलकर खुशी पाएंगे। माने भगवान के साथ मिलने पर सिर्फ हमें ही प्रसन्नता नहीं होती, भगवान को भी प्रसन्नता होती है। वो भी खुश हो जाते हैं जब अपने भक्त अपने पास आते। अपनी संतान के आने पर क्या माता पिता को खुशी नहीं होगी? सिर्फ बच्चों को ही खुशी होती है क्या? तो सब मिलकर आनंद बांट लेंगे। इस प्रकार इन्होंने बुलाया। ये पाशुर जो है, ये गीत जो है, ये भगवत रामानुजाचार्य के लिए बहुत ही प्रिय गीत है। ये भगवान रामानुज का नाम ही है तिरुप्पावई जीयर कहते थे। वे जहां कहीं जाएं वहां पर तिरुप्पावई के बारे में ही बताते थे। इतना प्रिय था उनको तिरुप्पावई, उनका नाम ही तिरुप्पावई जीयर हो गया। तो ये एक बार भिक्षा के लिए गए, अपने गुरुजी के घर पे भी गए भिक्षा लेने के लिए। महापूर्ण इनका नाम, इनके गुरुजी का नाम। उनकी बेटी थी अतुलायम्मा उनका नाम। तो जब इन्होंने भिक्षा के लिए वहां पर गए, तब उन्होंने दरवाजा खोला। तो जब ये दरवाजा खोल दिया, उस समय उसके हाथ से ये कंगनों की ये जो ध्वनि है ना, ये सुनकर उनको ऐसा लगा कि साक्षात नीला देवी ही आ गई है। इस आनंद विभोर होकर वे वहां मूर्छित हो गए। तो इतना प्यार करते थे। नीला देवी के भाई माने जाते हैं, गोदा देवी के भाई माने जाते हैं रामानुजाचार्य। तो ऐसे रामानुज के लिए बहुत ही प्रिय गीत, प्रिय पाशुर जो है, वो आज हमने सुना। ऐसा भाग्य हम सबको मिला। तो इसके लिए भगवान को लाख लाख शुक्रिया बताते हुए आज के लिए हम स्वस्ति बोल देंगे। स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
नमो